जय श्री राम दोस्तों मैं आज आपके लिए कुछ नया लेकर के आया हूं और उस नए में आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित, देखिए 1857 की जो क्रांति हुई उससे संबंधित बातें करेंगे और वो प्रश्नों के माध्यम से करेंगे और वो भी सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने होंगे इस प्रश्नोत्तरी में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसको लाइक करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में कैसी रही उससे संबंधित एक प्रश्नोत्तरी। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? तो अजमेर में देखिए आपको पता है कि नसीराबाद जो छावनी है वो आपके अजमेर ज़िले में है, क्योंकि पूरे राजस्थान में यही एकमात्र ऐसा प्रदेश था जो सीधा अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था, क्योंकि एक चीफ कमिश्नरी प्रांत था। तो वहाँ पर नवंबर 1818 में ये जो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या हुआ था, आपके नसीराबाद छावनी की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, किसने सुगाली माता की मूर्ति आउवा से उठाकर राजपूताना के संग्रहालय में रख दी थी? देखिए प्रश्न में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, आप उसे छोड़िए, आंसर दीजिए आप इसका। दोस्तों आंसर है इसका कर्नल होम्स। कर्नल होम्स ने जो सुगाली माता है, और सुगाली माता आपके कहाँ पे है? पाली में। वर्तमान में कहाँ है? पाली जो स्थान है वहाँ पे सुगाली माता का मंदिर है। और ये किसकी आराध्य देवी थी? ये थी आपके कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मतलब जो अपना 1857 की क्रांति थी भारत की, उसका राजस्थान में प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान में कहाँ से होगा? नसीराबाद छावनी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक कौन थे जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायतार्थ अपनी रियासत से बाहर गए थे? मतलब देखिए ऐसा कौन सा शासक था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी रियासत से बाहर चला गया था? तो आंसर क्या है आपका इसमें? ये थे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। कौन थे? बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। और ये कहाँ तक गए थे? ये आपके हरियाणा में एक जगह है लाडनू। क्या है? लाडनू। वहाँ तक ये अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना लेकर चले गए थे। अगला प्रश्न है, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? जो आपकी एरिनपुरा में एक छावनी है वहाँ पे सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो ये किया था 21 अगस्त 1857 को। अगला प्रश्न, कुशाल सिंह किस राज्य के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया? देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, ये है कि कुशाल सिंह के बाद मतलब ब्रिटिश सेना ने जो उनका राज्य था आहुआ, उनका ठिकाना, उस पर कब्जा कब कर लिया था? देखिए सही में क्या है कि आहुआ पर इन्होंने कब्जा कब किया था ब्रिटिश सेना ने? तो ये है आपके 24 जून 1858 को। अगला है, बीकानेर के किस शासक ने तात्या टोपे को 10 घुड़सवारों की मदद दी? मतलब ऐसा कौन सा शासक था जिसने तात्या टोपे की मदद की थी? किसने की थी? वही आपके सरदार सिंह ने की थी। तात्या टोपे 1857 क्रांति के लिए राजस्थान आए थे। राजस्थान में इन्होंने रियासतों के जो राजा थे उनसे काफ़ी कोशिश की थी कि इनसे क्या मिल जाए? मदद मिल जाए, लेकिन इसमें वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 28 मई 1857 को किस नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत की? ऐसी कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? तो वो थी आपके 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला है, 1857 की क्रांति में कौन सा शासक सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा शासक है जो कि सही नहीं है? तो ये है आपके डूंगरपुर रियासत के डूंगर सिंह, जो 1857 क्रांति से सुमेलित नहीं होते हैं। अगला है, नीमच में 3 जून 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। मतलब 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था नीमच में, और कब किया था? 3 जून से। तो ये था आपके हीरा सिंह। किसने किया था दोस्तों? हीरा सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो आपके जो नसीराबाद छावनी थी इसमें सैनिक विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को। और देखिए पहले सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आपके बैरकपुर में हुआ था। ठीक है।
वो अपन जब हिंदुस्तान के इतिहास की बात करते हैं, मैंने पढ़ाया भी है, तब हमने अच्छे से बात कर ली है क्रांति के बारे में। अब है क्वेश्चन आपके सामने कि 1857 की क्रांति में गूलर से कुशल सिंह चंपावत का साथ देने वाला सामंत है। मतलब गूलर से तो कौन से सामंत ने कुशल सिंह चंपावत का साथ दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा? तो ये थे आपके बिशन सिंह थे। कौन थे? बिशन सिंह। और देखिए इनमें 3 ऑप्शन है टोटल और अलग अलग सामंत ये। तो आपके जो शिवनाथ सिंह थे ये थे आसोप के। कहाँ के थे? आसोपा के। और जो अजीत सिंह हैं ये कहाँ के थे दोस्तों? ये थे आलनिया वास के। कहाँ के थे? आलनिया वास के। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है आपका? बिशन सिंह है। अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को किसने अपनी संचित धनराशि सहायता दी थी? मतलब इनमें से कौन था जिसने कि इन दोनों को क्या की थी? अपनी जो उनके पास एक धनराशि थी जमा पूंजी, वो क्या की? इनकी सहायता के लिए दे दी। तो वो कौन थे? वो थे आपके अमरचंद जी बाठिया। अमरचंद बाठिया। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का मंगल पांडे। अगला है आपके सामने कि कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए कौन सा आयोग बिठाया? देखिए कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, 1857 क्रांति में अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो उनकी जांच के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग बिठाया था और उस आयोग का नाम था आपके टेलर आयोग। क्या नाम था? टेलर आयोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, किस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? मतलब ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसने कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटकाया था? तो ये थे आपके अमरचंद बाठिया। देखिए अमरचंद बाठिया को सबसे पहले लटकाया। और भारत के इतिहास की आप बात करते हैं तो किसको लटकाया था? मंगल पांडे को। इसीलिए अमरचंद बाठिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। अगला है 1857 क्रांति से कौन सा शासक सुमेलित नहीं है? देखिए करौली में मदनपाल, डूंगरपुर में उदय सिंह और जयपुर में राम सिंह द्वितीय। ये और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से कोई सा भी शासक क्या है? सुमेलित नहीं है 1857 की क्रांति से। अगला है आपके सामने कि किस वर्ष टांक रियासत की स्थापना नवाब अमीर खान व तत्कालीन अंग्रेज शासकों के मध्य हुए एक समझौते के जरिए हुई थी? तो टोंक रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1817 में। कब हुई थी? 1817 में। अगला है कोटा विद्रोह में क्रांतिकारियों द्वारा निम्न में से कौन मारा गया? किसको मारा था कोटा विद्रोह में क्रांतिकारियों ने? तो कोटा विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मारा था, सभी को मारा था। इसमें बर्टन के दोनों पुत्र हो गए, मेजर बर्टन हुआ और सैडलर कोटम हुआ। अब जो बर्टन था ना, इसको पहले मारा और इसका सर था जो काट करके पूरे कोटा में क्या था? घुमाया गया था। तो उत्तर तो आपका क्या होगा? इसमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा 1838 में अपने कृपा पात्र मदन सिंह झाला के लिए कोटा राज्य का विभाजन कर किस नए राज्य की स्थापना की गई? देखिए अंग्रेजों ने कोटा का क्या किया? विभाजन किया। और किस जो मदन सिंह झाला था वो क्या था? अंग्रेजों का कृपा पात्र था, यानी अंग्रेजों का सहायक था। तो उसके लिए एक नया ही राज्य बना दिया था अंग्रेजों ने, और राज्य का नाम उसी झाला के नाम पे क्या बना दिया? झालावाड़ बना दिया। और आपको तो पता होगा ना, आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं आप? हाड़ौती क्षेत्र बोलते हो। यानी ये सब एक ही था पहले। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 1857 की क्रांति में सम्मिलित नहीं है। मतलब 1857 क्रांति में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों देखिए कितने सारे ऑप्शन दिए हैं हमारे टाइपराइटर साहब ने। तो आंसर है इसमें करौली रियासत में हरवंश पाल जी। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे की जो फांसी थी वो कहाँ हुई? मतलब तात्या टोपे साहब हैं, उनकी फांसी कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? फांसी हुई थी आपके शिवपुरी में। कहाँ हुई थी? शिवपुरी में हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत के नवाब थे। मतलब जब 1857 क्रांति हुई उस समय टोंक जो आपकी रियासत है वहाँ के नवाब कौन थे? नवाब वजीर खान साहब।
जोधपुर लीजियन का मुख्यालय एरिनपुरा था और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो जोधपुर लीजियन था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1835 में। कब हुई थी दोस्तों? 1835 में हुई थी। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। कौन सा युद्ध ऐसा है जिसको काला गोरे का युद्ध कहा जाता है? तो कौन सा युद्ध है दोस्तों? ये था आपके चेलावास का युद्ध। और पता होगा ना आपको चेलावास का युद्ध किसमें हुआ? वही आपके कुशाल सिंह चंपावत साहब और अंग्रेजों के बीच। इसलिए गोरे तो अंग्रेज हो गए और काले कौन हो गए? कुशाल सिंह चंपावत हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेवाड़ भील कॉर्प का प्रस्ताव महाकांठा के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स ओट्रम ने कब रखा? मतलब ये बनाया मेवाड़ भील कॉर्प। कब बनाया था? 1837 में इसका क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहाँ स्थित है? मतलब जो आपके सुगाली माता हैं इनकी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके जो पाली में बागड़ वाला संग्रहालय है ना, बांगड़ संग्रहालय, वहां पे क्या है? सुगाली माता की मूर्ति स्थित। और आपको पता है कि पाली में ही सुगाली माता का क्या है? मंदिर है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग ने एक बात भी तो बोली थी इस विद्रोह के बाद कि ये जो आपके राजपूताना के शासक हुए, सिंधिया, होलकर हुए, इन सब ने क्या किया था? तूफान में तंगरोध का कार्य किया था। मैंने जब 1857 क्रांति पढ़ाई है बहुत अच्छे से आप सबको ये सब चीजें बताई हैं। अगला है आपके सामने कि तात्या टोपे की छतरी कहाँ पर है? जो तात्या टोपे साहब हैं उनकी छतरी कहाँ पे है? तो वो है आपके सीकर में। कहाँ है दोस्तों? सीकर में। अगला प्रश्न है कि कौन सी सैनिक छावनी में क्रांति नहीं हुई? मतलब देखिए 4 सैनिक छावनियां हैं, खेरवाड़ा, नीमच, एरिनपुरा और देवली। इनमें से कौन सी में नहीं हुई थी? तो नहीं हुई थी आपके खेरवाड़ा में। और ये खेरवाड़ा कहाँ पे है? आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला है, नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी व परिवारजन भागकर कहां गए थे? मतलब जो नीमच की छावनी में विद्रोह हो गया तो फिर कहां चले गए? वो चले गए आपके जोधपुर लीजन में चले गए। कहां चले गए? जोधपुर लीजन में। अगला प्रश्न, जनवरी 1858 में किस अधिकारी के नेतृत्व में लॉर्ड कैनिंग ने आउवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध सेना भेजी? मतलब आउवा में जो क्रांतिकारी थे उनके विरुद्ध जो सेना भेजी उनका दमन करने के लिए, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आपके कर्नल होम्स ने किया था। किसने किया था? कर्नल होम्स ने किया था। अगला है, दफेदार मोती खान एवं सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्व सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस सैनिक संगठन से संबंधित थे? तो ये जो मोती खान और शीतल प्रसाद थे किससे संबंधित थे? ये थे आपके जोधपुर लीजन से। अगला है, निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की? निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने के लिए कौन सा राज्य ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो निम्बाहेड़ा कहाँ पे है? आपके चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में कौन सा राज्य है? मेवाड़। अगला है, कहाँ पर पटियाला की सेना ने आकर वहां के विद्रोह को समाप्त किया था? कौन सी जगह आई थी पटियाला की सेना? पटियाला कहाँ पे है? पंजाब में। तो वहां की सेना कहाँ आई? आपके धौलपुर आई थी। जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ उसमें कौन मारा गया था? बिठोड़ा के युद्ध में मारा गया आपके ओनार सिंह पवार। कौन मारा गया दोस्तों? ओनार सिंह पवार। अगला प्रश्न है कि बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? मतलब बिठोड़ा का जो युद्ध था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपके 8 सितंबर 1857 को हुआ। अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे और तात्या टोपे ने कौन सी रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में मदद करने के लिए गए थे या कहा था? मतलब एक ही रियासत ऐसी जिसे छोड़ा था तात्या टोपे ने, वहां तक वो नहीं गए थे। तो कौन सी रियासत थी? वो थी आपके जैसलमेर रियासत। कौन सी थी? जैसलमेर रियासत। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व
अजमेर की सुरक्षा का भार था, सॉरी ये भात लिख दिया, भार किस रेजिमेंट पर था। मतलब जब पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 क्रांति शुरू हुई, उससे पहले अजमेर की सुरक्षा कौन सी रेजिमेंट के कंधों पे थी, तो वो थी आपकी 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, उसी को अजमेर की क्या करनी थी, सुरक्षा करनी थी। अगला है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली थी। मतलब जब कुशाल सिंह अंग्रेजों से हार गए थे तो उसके बाद कुशाल सिंह ने क्या किया था, किसके यहाँ जाकर के शरण ली, तो आपके जो कोठारिया के रावत जोध सिंह थे, कोठारिया के रावत जोध सिंह थे, उनके यहाँ जाके क्या की थी, शरण मांगी थी। किसने, कुशाल सिंह ने। प्रश्न अगला है कि समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया है। देखिए एक कोट है, मतलब कथन है, ऐसा किसने बोला कि समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया है जिसके पिंजर के न तो कहीं दरवाजे थे ना ही पहरेदार। 1857 क्रांति के लिए कथन किसने बोला, तो ये बोला आपके एक बहुत बड़े इतिहासवेत्ता इतिहासकार है हिंदुस्तान में, यदुनाथ सरकार जी। निम्न में से कौन कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी, तो किसको दी थी, जयदयाल और मेहराब खान। ये कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने क्या दे दी थी, फांसी ही दे दी थी। अगला प्रश्न, किस सैनिक छावनी के 40 अंग्रेजों को पेशावर स्वरूप सिंह के पास ले गया जिन्हें जग मंदिर महलों में ठहराया गया। देखिए पीए का अर्थ क्या होता है आपका, पॉलिटिकल एजेंट, जो कि हर रियासत में अंग्रेजों द्वारा तैनात किए जाते थे। तो कौन ले गया था, सॉरी कौन सी सैनिक छावनी में ले गया था, नीमच छावनी में। धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था धौलपुर में, तो ये किया था आपके राव रामचंद्र और हीरालाल ने। किसने किया था, राव रामचंद्र और हीरालाल ने। अगला है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था, कि 1857 क्रांति में क्या हुआ था, आपके विद्रोह भड़क गया था नसीराबाद में। तो उसका कारण क्या था कि जो आपकी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ना, उसको क्या कर दिया था, नसीराबाद भेजा गया था। और ये नेटिव इन्फेंट्री कौन सी थी, ये बंगाल वाली जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद भेजा था और उससे क्या करवाई थी, सैनिक तैयारियां करवाई थी। अगला है, तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम भीलवाड़ा में आए थे और वह भीलवाड़ा कब आए थे। मतलब तात्या टोपे सर्वप्रथम कहाँ आए थे, आपके भीलवाड़ा आए थे। और भीलवाड़ा में कब आए थे, कौन सा दिन था जिस दिन आए थे, बताओ दोस्तों। वो आए थे आपके 8 अगस्त 1857 को। अगला प्रश्न है कि अपने हस्तक्षेप की नीति के तहत अंग्रेज सरकार ने महारावण जसवंत सिंह को अपदस्थ कर किसे डूंगरपुर का शासक नियुक्त किया। मतलब अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, हस्तक्षेप की नीति, उसके तहत महारावण जसवंत सिंह को क्या कर दिया, हटा दिया। और अब नया डूंगरपुर का नया शासक किसे बनाया, तो बनाया था आपके दलपत सिंह को। किसको बनाया था, दलपत सिंह को। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो दोस्तों ये तो मैंने पढ़ा दिया था, इसका तो आप आंसर दे सकते हो आराम से। तो मंगल पांडे को फांसी दी थी आपके 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय कोटा राज्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। मतलब 1857 में जब विद्रोह हुआ, उस विद्रोह से रिलेटेड सही कथन कौन सा है जो कोटा से संबंधित होना चाहिए। तो ये है कि कोटा में क्रांतिकारियों के कमान रियासत के पूर्व लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खान के हाथों में थी। मतलब कोटा में यही तो दोनों थे, कौन कौन, जयदयाल और मेहराब खान। अगला है कि आउवा विद्रोह के समय एजीजी पैट्रिक लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस ने किस राज्य के महाराज की सेना को द डांसिंग ऑर्डरलीज ऑफ द रेबल्स कहा था। जो आपका पैट्रिक लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस था ना, उसने कौन से राज्य की सेना को कहा था, वो कहा था जोधपुर के राज्य की सेना को। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति में आलणियावास से कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने वाला सामंत है। देखिए दोस्तों, बता भी दिया था आपको पहले भी कि आलणियावास से किसने साथ दिया था, आपके
अजीत सिंह जी ने। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता करने हेतु किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? मतलब कोटा के महाराज की सहायता करने के लिए, महाराज की सहायता से मतलब एक तरीके से अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि कोटा महाराज भी किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ थे। तो किसने करी थी? आपके करौली रियासत ने की थी, अपनी सेना भेजी थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र क्या था? मतलब देखिए, राजपूताना ज़्यादातर अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, तो आपको पता ही है। तो अब आप देखिए कि सबसे ज़्यादा विद्रोह, मतलब जो सपोर्ट था उसके बीच में अगर विद्रोह हुआ तो किसने किया? आपके आहुआ में। और आहुआ में तो सबको पता ही है खुशहाल सिंह चंपावत थे। अगला प्रश्न, मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना कब हुई? तो इसका प्रस्ताव मैंने बता ही दिया था आपको, 1837 में आया था, बताया था ना पहले ही कुछ क्वेश्चंस पहले। और अभी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्थापना कब हुई, तो प्रस्ताव 37 में और स्थापना 41 में। अगला प्रश्न है, कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करौली रियासत के संयुक्त सेना को भेजा गया? मतलब कोटा में जो क्रांति हो रही थी ना, उसको दबाने के लिए कौन से अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना प्लस करौली की सेना, इन दोनों को एक साथ करके भेजा गया? तो कौन सा था वो अंग्रेज अधिकारी? वो था रॉबर्ट्स। कौन था? मेजर जनरल रॉबर्ट्स। अगला प्रश्न है कि नीमच छावनी ने विद्रोह कब किया? तो आपकी जो नीमच छावनी थी उसने कब विद्रोह किया था? 3 जून 1857 को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली ने किस अंग्रेज के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया? मतलब मोहम्मद अली ने, देखिए मोहम्मद अली ने ये शपथ लेने से ही मना कर दिया था कि मैं अंग्रेजों के प्रति वफादार रहूँगा। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था उस समय? वो थे आपके कर्नल एबट। कौन थे? कर्नल एबट या एबट। अगला है कि मेवाड़ भील कॉर्प का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा गया था मेवाड़ भील कॉर्प का मुख्यालय? खैरवाड़ा में। और खैरवाड़ा छावनी कहाँ पे है? आपके उदयपुर में। और मेवाड़ जो क्षेत्र है वो तो आपका उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, ये वाला क्षेत्र ही तो मेवाड़ कहलाता है। अगला है 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? जब 1857 क्रांति हो रही थी, विद्रोह हो रहा था, उस समय कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? तो ये नेता थे आपके जयदयाल। कौन थे दोस्तों? जयदयाल। अगला है, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट इनमें सुमेलित नहीं है? मतलब एक देखिए रियासत है एक साइड में पॉलिटिकल एजेंट है। तो अब ये आपके सामने कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा पॉलिटिकल एजेंट उस रियासत से संबंधित नहीं था जो यहाँ है लिखा हुआ है। तो वो थे आपके जयपुर रियासत में हीथकॉट। कौन थे? हीथकॉट। ये जयपुर में नहीं थे। अगला है 1857 की क्रांति में शासक कौन सा सम्मिलित नहीं था? मतलब इनमें से कौन से शासक ऐसे थे जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे? तो ये थे जयपुर रियासत में राम सिंह प्रथम। राम सिंह प्रथम ने 1857 क्रांति में कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाई। अगला है, नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को डूंगड़ा गांव चित्तौड़गढ़ में किसने शरण दी? मतलब 40 अंग्रेज भागे, उनको डूंगड़ा गांव चित्तौड़गढ़ में किसने शरण दी? तो वो थे आपके रूघाराम। कौन थे? रूघाराम। अगला है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। मतलब 1857 में जब आपके विद्रोह हो रहा था उसी समय, देखिए दौरान का मतलब क्या होता है कि जो हालचाल चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, जो भी कंडीशन होती है उसी में रहते हुए कोई पुस्तक लिखी गई थी, नाम था उसका माझा प्रवास। तो उसके लेखक कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे थे। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहरा कर उनकी सहायता की? कौन सा राजा था? बताओ बताओ, जिसने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराया था। मतलब कुल मिला के इन्होंने क्रांति में क्या किया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। वो थे आपके शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह से शाहपुरा के राजा। अगला है कि नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की
किस सामने ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था? मतलब कौन से सामना नहीं, कौन सी छावनी थी जिसने नसीराबाद के तुरंत बाद क्या किया था? अंग्रेजों के सामने क्रांति का आगाज किया था। सबसे पहले नसीराबाद में हुई आपके 28 मई को, उसके बाद कहाँ हुई? नीमच में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? नीमच में हुई। अगला है देवली सैनिक छावनी के सैनिक किस छावनी के साथ दिल्ली पहुंचे थे? मतलब जो देवली छावनी थी उसके सैनिक कौन सी छावनी के साथ मिलकर के दिल्ली पहुंचे थे? तो वो था आपका नीमच छावनी। कौन सा था? नीमच छावनी। अगला है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? मतलब जो 1857 में विद्रोह हो रहा था उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो दोस्तों कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6। अगला प्रश्न है कि बिठोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किसे हराया? मतलब कुशाल सिंह चंपावत का बिठोड़ा में युद्ध हुआ और बिठोड़ा के युद्ध में इन्होंने किसको हराया था? तो कर्नल हीथकोट और जोधपुर की जो जॉइंट मिलिट्री थी, संयुक्त सेना थी, इन दोनों को अकेले कुशाल सिंह चंपावत और उनकी सेना ने हरा दिया। अगला प्रश्न है नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया? जब नसीराबाद छावनी के जो विद्रोही सैनिक थे वो कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी ने उनका क्या किया था? पीछा किया था और उसके बाद उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था। तो कौन थे वो? वाल्टर और कैप्टन हीथकोट। अगला प्रश्न है राज्य के विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। मतलब जो राज्य हड़पने की नीति थी ना उसके तहत सतारा मिला था। सही बात है। सतारा को किसने मिलाया? आपके डलहौजी ने मिलाया। अब सतारा को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया यह आपके सामने प्रश्न है। तो कब मिलाया था दोस्तों? देखिए मैंने लिखवाया था आपको, बिल्कुल जब क्रांति पढ़ाई थी जब साफ साफ लिखवाया था कि 1848 में किसे था? आपके सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। अब अगला प्रश्न आपके सामने कि नसीराबाद से विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? जो नसीराबाद में आपके विद्रोही सैनिक थे उनका नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था आपके बख्तावर सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? बख्तावर सिंह ने। अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? आपके जो तात्या टोपे आए थे ना, कहाँ पे आए थे? राजस्थान आए थे। उनके खिलाफ कौन सा व्यक्ति ऐसा जिसने विश्वासघात कर दिया और उनको अंग्रेजों के हाथ पकड़ा दिया? बताइए। तो वो थे नरवर के जागीरदार मान सिंह। कौन था? जागीरदार मान सिंह। अगला है तात्या टोपे अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? मतलब तात्या टोपे ने, देखिए कुछ शब्द छूट जाते हैं। अमीरगढ़ के निकट कौन सी रियासत की सेना को परास्त किया था? तो किसको किया था? टोंक की सेना को किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में आसोपा से कुशल सिंह चंपावत का साथ देने वाला सामंत है। बता चुका हूं मैं पहले भी। कौन है? शिवनाथ सिंह है। नेक्स्ट है चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो जो चेलावास का युद्ध था कब हुआ था? यह हुआ था आपके 18 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच हुआ था चेलावास का युद्ध? तो चेलावास का युद्ध हुआ था आपके खुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के बीच। अगला प्रश्न, चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से कौन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के विरोध में लड़ा? मतलब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? किसके विरुद्ध? कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध। तो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉनसन। अगला है 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? मतलब कौन सा ऐसा शासक था जिसकी स्थिति क्या हो गई थी? अपने ही दुर्ग में बंदी। मतलब पूरी तरह से आप कहें कि वो एक जगह अंदर ही बैठ कर के रह गए थे, बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो कौन से शासक थे? कोटा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? आपके कोटा के शासक। अगला प्रश्न है
मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह कब किया था? मतलब मेरठ जो छावनी थी, देखिए क्रांति की शुरुआत है जो यहीं से मानी जाती है पूर्ण रूप से कि मेरठ छावनी में जब 10 मई 1857 को क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये बात तो यहाँ की हो गई। अब इसके बाद क्या किया? मेरठ से जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने देखिए विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद जो अपने साथी अंग्रेजों के यहाँ कैद थे पहले उनको छुड़ाया और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया। अब उसके बाद क्या होता है, वो कहाँ चले गए? 11 तारीख को आपके दिल्ली पहुंच गए थे, क्योंकि 10 की रात को ही दिल्ली के लिए कूच कर गए थे। और फिर 12 तारीख से तो आपको पता ही है कि दिल्ली में इनको नेतृत्व किसने दिया? वो दिया था आपके कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, नसीराबाद में सैनिकों ने किस अंग्रेज को मार गिराया? मतलब कौन सा अंग्रेज था जिसको नसीराबाद में सैनिकों ने मार गिराया? तो देखिए ऑप्शन है केवेनी, न्यूबरी, स्पॉटिसवुड। तो इन तीनों को मारा था, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है इसमें? सभी। देखिए थोड़ा ऑप्शंस को चेंज करने की कोशिश की गई है इसमें। कोटा के किस शासक की अंग्रेजों ने तोपों की सलामी कम कर दी थी? कौन सा शासक था जिसकी तोपों की सलामी कम कर दी? कौन था? आपका राम सिंह द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में विद्रोह का सर्व प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र था। मतलब मारवाड़ में जब विद्रोह हो रहा था तो उसका सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो मारवाड़ यानी आपका जोधपुर और पाली का क्षेत्र। और पाली में कौन आ गया? आपके आउवा आ गए। आउवा जो ठिकाना था मारवाड़ में जोधपुर में, तो कौन सा क्षेत्र था सबसे बड़ा विद्रोह का केंद्र? वो था आपका आउवा। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य की सेना के किस सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 की क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का क्या किया? नेतृत्व किया। मतलब कोटा में कौन सा सैनिक पदाधिकारी था? कोटा की खुद की राज्य की भी तो एक सेना थी ना, तो कौन था वो जिसने क्रांतिकारियों को नेतृत्व दिया? मतलब कुल मिला के उसने देश के प्रति अपनी भूमिका निभाई, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति निभाई और क्या किया? क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। कौन था? मेहराब खान पठान। अगला प्रश्न, देश में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज मेरठ छावनी में कब हुआ? देखिए वही एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो आंसर क्या होगा? 10 मई 1857 हो जाएगा। 1857 की क्रांति में ग्वालियर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये कि 1857 में जब क्रांति हुई तो वहां पे ग्वालियर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो ग्वालियर में कौन कौन पहुंचा था? आपकी झांसी की रानी और तात्या टोपे। तो ग्वालियर के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तात्या टोपे। क्यों? क्योंकि झांसी की रानी के पास पहले से ही कहाँ के सैनिक थे? आपके झांसी के सैनिक थे। अगला प्रश्न है, राज्य में किस रियासत ने अंग्रेजों से प्रथम विस्तृत रक्षात्मक सहायक संधि की थी? मतलब जो आपकी सहायक संधि थी, सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। सहायक संधि का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था कि आप अपने राज्य के आसपास के जितने भी राज्य हैं उनसे क्या कर लें? सहायता के नाम पे एक संधि कर लें और खुद के राज्य को आप बचा लें और दूसरे राज्यों में ही जाके अन्य राज्यों से युद्ध करेंगे तो आपका राज्य क्या बन जाता है? बफर राज्य। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको जब भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीतियां आपको बताई थी। तो आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा था? ये था आपका अलवर रियासत। अगला प्रश्न, जोधपुर लीजन के विद्रोही सैनिकों ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ कौन से गांव में भेंट की थी? मतलब जो जोधपुर के विद्रोही सैनिक थे ना जोधपुर लीजन के, तो उन्होंने किससे की थी? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात की। और कौन से गांव में की? तो ये आपके खेरवा गांव में की। कहाँ की? खेरवा गांव में की। कहाँ की? खेरवा गांव में की। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को कब और कहाँ फांसी हुई थी? कब हुई थी? 18 जून 1859 को हुई थी। तात्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया? मतलब पहले तो रॉबर्ट से हार गए थे, कहाँ? रूपनगढ़ में।
और फिर कौन से राज्य की सेना से मिलकर के वहाँ के शासन पर यह अधिकार कर लिया था? तो वो था आपके झालावाड़ की सेना से मिलकर के झालावाड़ के शासन पर क्या किया? अधिकार किया। अगला है कि शेखावाटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? और जिन्होंने अंग्रेजों को छापामार लड़ाइयों से बुरी तरीके से परेशान कर दिया था। देखिए छापामार पद्धति किसकी थी? शिवाजी की देन थी। और 1857 में शेखावाटी में ये पद्धति अपनाई गई। किसके द्वारा अपनाई गई? मानसिंह नरूका के द्वारा। अगला प्रश्न है का सबसे प्रभावी और मजबूत विद्रोह था जो कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। अब जो कोटा, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो बताइए कब हुई थी कोटा में क्रांति की शुरुआत? तो ये हुई थी आपके 15 अक्टूबर 1857 को। मतलब कोटा में 15 अक्टूबर से क्या हुई थी? क्रांति शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है बिठोड़ा का सामंत जिसकी कुशाल सिंह चंपावत ने क्या की? हत्या कर दी। कौन सा सामंत था जिसकी कुशाल सिंह चंपावत ने हत्या की थी? तो ये थे आपके फांजी थे। कौन थे दोस्तों? फांजी थे। अगला प्रश्न है कुशाल सिंह ने नीमच में समर्पण कब किया? आपके जो कुशाल सिंह चंपावत हैं इन्होंने काफ़ी दिनों तक विद्रोह किया, उसके बाद नीमच छावनी में समर्पण कर दिया। तो कब किया? 1860 में किया। कब किया था? 1860 में। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आए थे? मतलब जो डलहौजी हैं गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1845 में। आहुआ विद्रोह के समय प्रमुख ठाकुर कुशाल सिंह का निधन कब हुआ? आहुआ विद्रोह के जो प्रमुख थे कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। उनका निधन कब हुआ था? कब हुआ था? निधन हुआ था 25 जुलाई 1864 को। अगला प्रश्न है 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने पुणे राजस्थान में आकर किस रियासत पर क्रांतिकारियों को अधिकार करवाया? देखिए तात्या टोपे दोबारा राजस्थान आए और आकर के उन्होंने कौन सी रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार करवाया? तो किस पे करवाया था? आपकी बांसवाड़ा रियासत पे करवाया था। अगला है नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? मतलब नीमच छावनी में क्या हुआ था? 1857 क्रांति भड़की थी, उससे पूर्व भी भारतीय सैनिकों को कर्तव्य के प्रति वफादार रहने के लिए क्या थी? एक शपथ दिलवाई जाती थी कि आप अंग्रेजों के नौकर हो, अंग्रेजों का काम कर रहे हो, तो अंग्रेजों के प्रति आप क्या रहोगे? वफादार रहोगे। तो इस शपथ को एक बहादुर सैनिक था वहाँ का नीमच छावनी का, जिसने क्या कर दी? चुनौती दे दी। और वो बहादुर सैनिक कौन थे? मोहम्मद अली बेग थे। निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित तो कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है किस स्थान पर तात्या टोपे ने महाराजा राणा पृथ्वी सिंह की सेना को परास्त किया? जो आपके महाराजा थे राणा पृथ्वी सिंह, उनकी सेना तात्या टोपे से युद्ध किया। कहाँ परास्त किया तात्या टोपे ने? रेलायता में। कहाँ किया? रेलायता में। और नीमच छावनी में विद्रोह को दबाने हेतु कोटा झालावाड़ बूंदी की संयुक्त राज्य के सेना यानी संयुक्त इन तीनों की क्या थी? एक साथ सेना ही किसके नेतृत्व में नीमच भेजी गई थी? तो ये भेजी गई थी आपके बर्टन के नेतृत्व में। किसके? बर्टन के नेतृत्व। और मैंने बताया था ना बर्टन के सिर को पूरे कोटा में क्या है? घुमाया गया था काट करके। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली में इतना ही था प्रश्नोत्तरी में। बाकी आपको जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।